नमस्कार मित्रों, पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, वीडियो मैथ्स सभी के लिए 104 सी टेस्ट सीरीज में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 56 का मैदान स्थित है। तो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 का मैदान स्थित है। अगला प्रश्न है कि सेरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। तो सेरिया जनजाति है वो 12 जिले में निवास करती है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। सेरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? 12 जिले में। 123वां प्रश्न है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। तो हनुमानगढ़ है वो गंगानगर से अलग होकर नया जिला बना था और इसका गठन 12 जुलाई 1994 को हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। आमेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने बनाई थी आमेर के मीणाओं को हराकर। 125वां प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ या बेंच कहाँ स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ के बारे में पूछा है। तो पीठ जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो 125वें का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। हमें इनमें से सुमेलित करना है। हम्मी रायण तो पुस्तक इधर पुस्तकों के नाम है और इधर उनके लेखक। तो हम्मीरायण के लेखक है भांडव व्यास। हम्मीरायण पुस्तक के लेखक कौन है? भांडव व्यास है। और वीरमायण के लेखक है बादर। वीरमायण के लेखक कौन है? बादर है। तथा रघुनाथ रूपक के लेखक है मंछाराम सेवक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन है वो कौन थी। तो 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी बटालियन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद में विद्रोह किया था। उसके बाद में 128वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो पुरुषों द्वारा के नृत्य है वो कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी में केवल पुरुष ही नृत्यकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग में असंगत है। अर्थुणा मंदिर है बाड़मेर में नहीं, ये बांसवाड़ा में स्थित है। अर्थुणा मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में अर्थुणा मंदिर। अर्थुणा मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। और हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में बिल्कुल सही है। विभीषण मंदिर है वो कैथून कोटा में बिल्कुल सही है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में। वापस में बता देता हूँ कि अर्थुणा मंदिर बाड़मेर में नहीं होकर बांसवाड़ा में है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है तथा हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है। अगला प्रश्न है कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज 4 शासक दे रखे हैं। तो सबसे पहले इनमें अजयराज थे, उसके बाद में अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ आए थे, उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय आए थे। तो 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन सी में इसका सही है। तो 130वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित हमें करना है। कुंभलगढ़ वन्य जीव उद्यान। कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है। केवलादेव भरतपुर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में तथा टाइगर रिजर्व सरिस्का अलवर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वापस बता देता हूँ, कुंभलगढ़ राजसमंद में, केवलादेव भरतपुर में, मरु जैसलमेर में, टाइगर रिजर्व सरिस्का में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कौन करता है, या किसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है? तो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा इन्हें निलंबित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित हमें करना है। यहाँ पर कुछ सर्किट के नाम दे रखे हैं और उनका एरिया के अनुसार हमें सम्मिलित करना है। पहला है ब्रज सर्किट, तो ब्रज मेवात सर्किट है वो अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर इनमें स्थित है। दूसरा शेखावाटी सर्किट, तो शेखावाटी सर्किट है वो चूरू, झुंझुनू और सीकर के अंतर्गत शेखावाटी सर्किट है। मरु सर्किट है, मरु सर्किट जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के अंतर्गत है। वहीं मेरवाड़ा सर्किट है वो अजमेर, पुष्कर और मेड़ता नागौर के अंतर्गत आता है। वापस मैं बता देता हूँ, ब्रज सर्किट जो है वो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के अंतर्गत आता है। शेखावाटी सर्किट में चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं। वहीं मरु सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर आते हैं, तथा मेरवाड़ा सर्किट के अंतर्गत अजमेर, पुष्कर, मेड़ता नागौर आते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? तो कांसा परोसा है वो एक प्रकार की लाग या कर थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 134वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कांसा परोसा है वो एक प्रकार की लाग या कर थी। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी है वो कहाँ पर है? तो संत पीपा की इसमें गुफा पूछा। संत पीपा की गुफा या छतरी गागरोन दुर्ग में, गागरोन में स्थित है। 135वें का डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 154 है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 154 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 है वो किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। तो 137वें का डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। कब की गई थी? राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित को हमें सम्मिलित करना है। गजनेर महल, गजनेर महल है वो बीकानेर के अंतर्गत है। किराड़ू बाड़मेर में है तथा जगमंदिर है वो जयपुर में है। गजनेर महल कहाँ पर है? बीकानेर में। किराड़ू बाड़मेर में, जगमंदिर उदयपुर के अंतर्गत है। 140वां प्रश्न है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की थी? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी चरणदास जी ने। चरणदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया था, जबकि अलखिया संप्रदाय है वो लालगिरी जी ने चलाया था। अलखिया संप्रदाय किसने चलाया था? स्वामी लालगिरी जी ने चलाया था। चरणदास जी ने तो चरणदासी संप्रदाय चलाया था। अलखिया संप्रदाय किसने चलाया था? तो अलखिया संप्रदाय स्वामी लालगिरी जी ने चलाया था। किसने चलाया था? स्वामी लालगिरी जी ने चलाया था। 141वां प्रश्न है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो अलवर जाति के जो जोगी लोग होते हैं वो भपंग वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? भपंग को बजाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 142वां प्रश्न है कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। एस.के. सिंह का भी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। ऑप्शन 1 भी इसका सही है। श्रीमती प्रभा राव, ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 निर्मल चंद जैन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 दरबारा सिंह बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 142 का कौन सा सही है? ऑप्शन सी इसका सही है।
143वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 143वां प्रश्न है कि राजस्थान का भू गांव है वो किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का भू गांव है वो कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है। तो नागौर का भू गांव प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोकायुक्त के संदर्भ में हमें इन कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है। तो राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 इसका सही है। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है वो ID दुआ थे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी। राजस्थान संगीत नाटक की स्थापना कब हुई थी। 1957 में हुई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्रियों के यहाँ नाम दे रखे हैं, इनको कार्यकाल के कालक्रमानुसार सही क्रम में हमें जचाना है। इनको शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी, ये 4 मुख्यमंत्री हैं। इनको कार्यकाल के अनुसार हमें जमाना है। तो हरिदेव जोशी है वो प्रथम स्थान पर आते हैं, दूसरे पर भैरव सिंह शेखावत, तीसरे पर जगन्नाथ पहाड़िया और चौथे पर शिवचरण माथुर आते हैं। तो ऐसा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर, कालक्रम के अनुसार इनका सही क्रम यही है, ऑप्शन डी के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वापस मैं बता देता हूं कि राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है एक समिति की सिफारिश पर। तो उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। कौन होते हैं उसके अध्यक्ष, मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी है वो चैत्र शुक्लाष्टमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्लाष्टमी को क्या मनाया जाता है, अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। 149वां प्रश्न है राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है वो थे MD कोरानी। कौन थे, MD कोरानी राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। बढ़ते हैं आज के इस लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्टवां प्रश्न है कि नीति निर्माण है वो एक संयुक्त प्रयास होता है। नीति निर्माण क्या है, एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं वो हिस्सा लेती है। इन्हें हमें सुमेलित करना है, इन संस्थाओं को हमें सुमेलित करना है। देखिए संविधान है, संविधान नीतियों का मुख्य स्रोत। संविधान के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 3 सही है कि संविधान नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है। प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत उसके प्रेरणा स्रोत होते हैं। मंत्रिमंडल क्या होती है, मंत्रिमंडल है वो सरकार की मुख्य नीतियों संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। और उसके बाद में मंत्रिमंडल के बारे में पूछा है। तो मंत्रिमंडल है वो नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय होती है ना। मंत्रिमंडल है वो नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय होती है। नीति आयोग है वो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वापस मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 3 सही है, संसद के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 4, मंत्रिमंडल के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 2, नीति आयोग के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।